कहानी का शीर्षक है दायित्व। लखनऊ के एक उच्च वर्गीय बूढ़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिट्ठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिट्ठी क्यों लिखी और क्या लिखा, यह जानने से पहले संक्षेप में चिट्ठी लिखने की पृष्ठभूमि जान लेना जरूरी है। पिता सेना में कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए थे। वे लखनऊ के एक पॉश कॉलोनी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके 2 बेटे थे जो सुदूर अमेरिका में रहते थे। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि माता पिता ने अपने लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और चढ़ते गए। पढ़ लिख कर इतने योग्य हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉरपोरेट कंपनी में उनको नौकरी मिल गई। संयोग से दोनों भाई एक ही देश में लेकिन अलग अलग अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन अचानक पिता ने रुआंसे गले से बेटों को खबर दी, बेटे तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पत्नी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा, चिंटू मुन्ना क्यों नहीं आया? मुन्ना क्यों नहीं आया बेटे? मुन्ना यानी बड़ा बेटा। पिता ने कहा कि उसे फोन मिला, पहले उड़ान से फटाफट आ जाए। धर्मानुसार बड़े बेटे का आना सोच वृद्ध फौजी ने जिद सी पकड़ ली कि जब तक बड़ा बेटा नहीं आएगा दाह संस्कार नहीं होगा। छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा कि ऐसा करो कि मां की मौत में तुम चले जाओ और पिताजी जब मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। खाम दोनों लोग जाएंगे, बहुत पैसा वैसा खर्च हो जाएगा, तो तुम उधर निपटा लो, बाद में जब पापा मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। कर्नल साहब ये बात सुनकर चौंक गए, चुप हो गए। चुपचाप वो कमरे के अंदर गए। खुद को कई बार संभालने की बहुत कोशिश करी और चंद पंक्तियों का एक पत्र लिखा जो इस प्रकार था। प्रिय बेटों, मैंने और तुम्हारी मां ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दी, देश दुनिया के बेहतरीन जगहों पर शिक्षा दी। जब तुम्हारी मां अंतिम सांस ले रही थी तो मैं उसके पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे जो उसने तुम लोगों को जना था। और उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए केवल मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढांढस बंधाने के लिए मेरे पास होते। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश
निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े, पैसे खर्च करने पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जीवन भर धन के साथ सम्मान भी दिया, मैंने समाज को असभ्य नागरिक दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर वहां नहीं बसे। सच्चाई दब जाती। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लुटाए जाएं तथा घर का पैसा नौकरों में बांट दिया जाए, जमा पूंजी आधी वृद्ध सेवा केंद्र में तथा आधी सैनिक कल्याण में दे दी जाए। तुम्हारा पिता। कमरे से ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। यह क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कोई दोषी है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहना। ये कहानी पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है और इसको पढ़कर, इसको आप लोगों ने मेरे द्वारा सुनकर आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणी अवश्य दें। मैं इंतजार करूंगा। मिलता हूं अगले साप्ताहिक अंत पर। धन्यवाद।